सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये बजट जहां एक और भाजपा नेताओं को पसंद नहीं आया, वहीं कांग्रेस नेता इस बजट को बेहद बेहतरीन बता रहे हैं। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यह बात उनके द्वारा प्रस्तुत बजट ने साबित भी कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई वादे बजट से पहले ही पूरे करने आरंभ कर दिए थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ओपीएस का वादा है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आज प्रदेश का पहला बजट पेश किया गया। उनके नेतृत्व में ये नई व्यवस्था परिवर्तन की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कोई भी क्षेत्र हो, माननीय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र के लिए बजट में प्रावधान किया है। 53,413 करोड़ का इस बजट का आकार है, जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की सोच साफ इसमें दिख रही है। और 2026 तक जिस तरह से कहा गया था कि ग्रीन एनर्जी की ओर, हरित राज्य की ओर जो है इस प्रदेश को पहुंचाया जाएगा, तो उसके लिए बहुत से मेजर्स जो है इस बजट में उठाए गए हैं। 500 मेगावाट सोलर एनर्जी के लिए 2023-24 तक लक्ष्य रखा गया है। 250 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक सौर ऊर्जा पर 40% जो है अनुदान देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मॉडल स्टेट ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट इसमें किया जाएगा। आप देखिए, प्राइवेट बस ऑपरेटर और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए मैक्सिमम 50 लाख तक का अगर आप वो अपना लोन लेते हैं या करते हैं तो उसके ऊपर आपको उपदान मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, उस पर भी 50% तक का आपको है उपदान मिलेगा। 1500 डीजल बसेस जो है वो आउटडेटेड कर दी जाएगी और उसके अंदर 1000 करोड़ का जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेज है उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो जो ग्रीन एनर्जी की और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो इस बजट में साफ दिख रही है। फिर हम पर्यटन की दृष्टि से भी अगर बात करते हैं तो मंडी कांगड़ा हवाई अड्डा का विस्तार किया जाना है। हर जिला मुख्यालय पे हेलीपोर्ट का निर्माण होना है। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। हेल्थ का अगर आप देखें तो रोबोटिक सर्जरी हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की जाएगी। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो बनेगा। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में जाना जाएगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर में जो है मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर के लिए जो है प्रावधान किया गया है। तो हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने जोर दिया है। अब शिक्षा भी हमारे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है इस सोसाइटी का। उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल ऑफ डे बोर्डिंग स्कूल का जो प्रावधान किया है, जिसमें खेल सुविधाएं मिलेगी, आपको स्विमिंग पूल का प्रावधान होगा, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। सामाजिक सुरक्षा पे मैं बात करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 10 गारंटीज में कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह जो देंगे, तो प्रथम चरण में जो 2,31,000 जो महिलाएं हैं उनके लिए 416 करोड़ रुपए का साल का जो प्रोविजन इन्होंने किया है 1500 रुपये देने का, जो पेंशन देंगे वो बहुत अच्छा है। अब किसान की हम बात करें, जालीदार जो हमारे बाढ़ होते हैं उसको बनाने के लिए भी, क्योंकि जालीदार हमारे यहाँ पर बंदर है या कोई किस तरह के जानवर उसको खाते हैं, तो उसको बचाने के लिए ये बहुत अच्छा जो आज के बजट में प्रावधान है, इसका हम स्वागत करते हैं। विधायक निधि भी जो है बढ़ा के 2 करोड़ 10 लाख की गई है, ये भी बहुत सराहनीय कदम है। तो ये बजट बहुत ही संतुलित बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं। देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम तो हमेशा आरोप लगाना ही होता है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है। अगर कोई भी बजट पेश किया जाता है तो पूरा प्रावधान करके किया जाता है, उसके लिए सारी रूपरेखा बनाई जाती है। आप क्या कहेंगे? विपक्ष क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बजट है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, उसके तहत वो लगाते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट लाया है वो बहुत ही अच्छा बजट है और आप देखेंगे वो ग्राउंड पे भी आपको दिखेगा। वहीं शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और नगर निगम पार्षद सरदार सिंह ने इस बजट को सभी के लिए हितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, वहीं प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ भी करेगा। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बजट पेश किया है उससे प्रदेश खुशहाल होगा। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से और बेहतर होंगी। किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए बजट में जो प्रावधान मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया है वह उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल त्रुटियां निकालना है, इसलिए भाजपा
भाजपा सरकार खानापूर्ति के लिए महज बजट को लेकर तंज कस रही है। इस सुख की सरकार का ये जो है पहला बजट है और मैं कहूँगा कि हरित राज्य की परिकल्पना को साकार करता हिमाचल का जो ये बजट है। अगर आप देखें तो पूरा जो बजट हमारा केंद्रित है वो हिमाचल को बचाने वाला बजट है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हिमाचल में टूरिज्म बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन भी बढ़ता है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान है वो हिमाचल के पर्यावरण को और हिमाचल को सुरक्षित और हिमाचल के लोगों को साफ स्वस्थ जीवन देने के लिए जो है वो मैं कहूँगा एक हरित बजट के रूप में जो है ये पहला बजट जो है सुखविंदर सरकार ने निकाला है। अगर आप देखें तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक बसों को, इलेक्ट्रिक जो ट्रांसपोर्टर है उसको जो है बढ़ावा देने की बात जो है सुखू सरकार ने करी है, जिससे हमारे यहाँ का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। अगर आप हम नज़दीक में नज़र दुड़ाएं तो हमारे नज़दीक में जो स्टेट्स हैं, दिल्ली है, तो आपको पता है वहाँ पॉल्यूशन जो है वो किस लेवल का है। तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है हिमाचल का भी वही हाल होगा अगर हम इस पर समय से ध्यान नहीं देंगे। ये जो बजट है ये महिलाओं को सम्मान देने वाला बजट है। जैसे कि कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटियां दी थी, उसमें ओपीएस हम पहले ही जो है वो सुखू सरकार जो है बहाल कर चुकी है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो 1500 रुपए के ऊपर बीजेपी वाले चुटकी लेते रहते थे, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आपके वो लाखों रुपए जो 15-15 लाख आने थे वो तो नहीं आए हैं, परंतु सुखू सरकार ने अभी से 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को जो है इस बजट में जो है इसी वर्ष से 1500 रुपए देने की घोषणा की है। हम उसके लिए भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक युवाओं के रोजगार की बात है तो 25,000 से ज़्यादा नौकरियाँ जो है अभी पहले चरण में जो है विभिन्न विभागों में जो है वो बेरोजगार लोगों को दी जाएगी। तो ये युवाओं से संबंधित बजट है, ये महिलाओं से संबंधित बजट है, ये सौर ऊर्जा से संबंधित बजट है। तो और जितना भी अगर हम इसका समावेश देखें तो ये एक बहुत अच्छा बजट है। मैं अभी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है श्री जयराम ठाकुर जी, उनकी बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि ये सब जो है केंद्र की स्कीमें हैं, हम भी 2-3 सालों से जो है इलेक्ट्रिक उसमें घूम रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बार बार जो सुखविंदर सुक्खू जी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और इसको वो चर्चा में लाते हैं, उसका कारण होता है कि ये सांकेतिक चीज़ होती है, ये संदेश होता है कि अगर सीएम ऐसा कर रहा है तो जो उनको फॉलोअर्स है, जो उनके फॉलोअर्स है, जो प्रदेश के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी उस चीज़ को फॉलो करें और जो हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करें। तो अगर इतनी सारी, अगर जयराम जी को लगता है कि इतनी सारी स्कीम्स पहले से अवेलेबल थी, तो उन्होंने वो हिमाचल को वो बजट, हिमाचल को वो सब्सिडियाँ और इतने अच्छे तरीके से जो है हिमाचल को ग्रीन राज्य, और हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है वैसे ही ग्रीन राज्य है, और इसका जो औद्योगिकरण या और ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए जो लंबी और दूर व्यापी सोच जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की रही है, तो उसका मैं कहता एक युवा होने के नाते भी कहूँगा और एक नागरिक होने के नाते भी जो है हम इसका स्वागत करते हैं। और जितना भी बजट आया है उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, बेरोजगारों का ध्यान रखा गया है, और जो मनरेगा के अंदर इवन दिहाड़ी लगती थी उसको जो है उसको बढ़ाया गया है। तो हर क्षेत्र में जो है टैक्सी जो है नए रूट्स निकाले जाएंगे नए, और उसमें 50% तक की जो है सब्सिडी दी जाएगी। जो मेधावी छात्राएं हैं उनको जो है 25,000 की सब्सिडी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने पर मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं जो संदेश है वो हर वर्ग को जो है इस बजट ने छुआ है, और हर इस बजट में प्रदेश के हर नागरिक के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। चाहे जैसे पर्यावरण की बात है, नीचे मैदानी इलाकों में जितने भी क्षेत्र हैं सारे प्रदूषित हैं, जलवायु, ज़मीन सारा बड़ा प्रदूषित है। तो टूरिज़्म यहाँ का अगर जलवायु और ये वातावरण सारा संरक्षित रहता है तो इससे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा रहता है, जो हिमाचल की एक आय का और हिमाचल के लोगों के लिए एक इनकम का एक बहुत अच्छा साधन है। तो इस नज़र से जो है सरकार ने जो है, इस वर्तमान सरकार ने हर तरह से जो है हर एक पहलू को बड़े अच्छी तरह इसमें टच किया है। उसमें चाहे एजुकेशन की जो बात है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त जैसे गवर्नमेंट ने जैसे पीछे चुनाव के दौरान एक घोषणा पत्र में अपनी जो भी बातें कही थी मैनिफेस्टो में, उसमें कुछ चीज़ें अभी ऑलरेडी जैसे ओपीएस का था वो टेकअप हो चुका है। महिलाओं का जैसे सोचने आपका सोशल वेलफेयर के इश्यूज़ हैं, उसमें महिलाओं को जो एक 1500 रुपये देने की बात कही थी, तो उसके लिए भी 2 लाख प्लस महिलाओं को पहले चरण में जो है इसमें वो प्रावधान उसका रखा है। तो जो अपने में ही एक जो है गवर्नमेंट की जो एक कमिटमेंट रही है या कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट रही है कि भी
हमने जो मैनिफेस्टो में तो मुख्यमंत्री महोदय ने उसको सारा उन बातों को सारा ध्यान में रखते हुए बजट में इन चीज़ों का प्रावधान रखा है। इसके अतिरिक्त चाहे टूरिज़्म है, उसमें इको टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा एक प्रेफरेंस दी है, और इसके जैसे कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, जैसे हमारे पे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो पोंग डैम है, चाहे इधर भाखड़ा ये है, इसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक और रखी है। चाहे स्कीइंग है, हिमाचल के पास एक ऐसे पहाड़ हैं जिसके ऊपर बर्फ़ रहती है, तो स्कीइंग वगैरह का भी उसमें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है आपके टूरिज़्म को बढ़ावा देंगी और एम्प्लॉयमेंट को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बूस्ट अप करेगी जी।